हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए संस्कृत से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जो कि आपके लिए मैं बताऊंगा इस वीडियो में संस्कृत से मोस्ट जुड़े हुए शब्द जो आप देखकर तुरंत पहचान कर सकते हो कि आपका सही उत्तर क्या है और सही उत्तर नहीं है। ये टैग वर्ड हैं कुछ जो आपको बताऊंगा। संस्कृत के महत्वपूर्ण शब्द हैं जो सीटेट एग्जाम में आपको हर वर्ष ये देखने को मिलते हैं। ये शब्द अधिक से अधिक ये शब्द देखने को मिलेंगे आपको, और आप इनके जरिए बहुत आसानी पूर्वक अपने उत्तर का सही चुनाव कर सकते हैं कि आपका सही उत्तर क्या है। देखिए, संस्कृत आपका सीटेट में 30 नंबर का आता है। अब 30 नंबर में 15 नंबर का जो आपका पेडागोजी आता है, आप 15 नंबर का पेडागोजी इन पॉइंटों के अनुसार आप खट से 15 नंबर का चटासट से अपने सारे के सारे सही जवाब दे सकते हो, और 15 में से 15 नंबर पूरे के पूरे नंबर आप लेकर आ सकते हो। तो देखिए, मैं एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द लेकर आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेगा और किस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है बहुभाषिकता। आपको जहां पॉजिटिव क्वेश्चन दे रखा हो, तो अगर आपको बहुभाषिकता उस वाक्य, अगर ऑप्शन में उसके जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन में आपको बहुभाषिकता कहीं भी देखने को मिल जाए, बहुभाषिकता कहीं भी देखने को मिल जाए, आप देखते ही उस उत्तर को राइट कर देना, सही कर देना। या फिर मातृभाषाय आपको संस्कृत में कहीं भी देखने को मिल जाए ऑप्शन में किसी में भी, और आंसर आपसे पॉजिटिव में पूछ रहा हो, तो ये उसका उत्तर देखते ही आंख बंद करके उसका उत्तर सही चुन देना। आपको सक्रिय, हमेशा बच्चा सक्रिय होगा तभी अच्छे से सीखेगा। हमेशा बच्चे के रिलेटेड में ही हमें जवाब देने हैं, पॉजिटिव जो होते हैं। अगर बच्चा सक्रिय है तो अच्छा सीखेगा, तो बच्चे के सब हित में है, तो ये सक्रिय देखते ही आप सही से लगा सकते हैं। महत्वपूर्ण संसाधनम, बच्चों के लिए जो महत्वपूर्ण संसाधन है वो बच्चों के लिए सीखने का एक नया नज़रिया है, जो कि बच्चे उससे अच्छे से सीखेंगे। तो महत्वपूर्ण संसाधनम बच्चों के लिए एक सही रास्ता है, और आप उसके लिए ऑप्शन में देखते ही आप महत्वपूर्ण संसाधन आपको देखने को मिलता है, तुरंत सही जवाब दे देना। एक बच्चे को अवसर, अगर मान लो अगर हम बच्चे को अवसर ही नहीं देंगे किसी काम को करने का, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि बच्चे को कुछ आता है या नहीं। तो सबसे पहले बच्चे को अवसर देना चाहिए, जिससे कि हमें पता पड़े कि बच्चे पे कुछ आता है या नहीं। तो अवसर को देखते ही आप सही जवाब दे देना। आपका पॉजिटिव अवसर है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। विविध गतिविधियाँ, अगर विविध गतिविधियाँ देखने को मिल जाएं तो ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। देखिए, जिज्ञासा, हमेशा बच्चा है, अगर आप बच्चे को देखना कि अगर बच्चा एक शांति से बैठा हुआ है, उसके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, किसी प्रकार की टेंशन है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, घर से लेकर कोई तनाव है उसके अंदर माइंड में, तो बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा। अगर बच्चा जिज्ञासु है, किसी काम को सीखने के लिए, किसी काम को करने के लिए जिज्ञासु है, तो बच्चा हमेशा अच्छा काम करेगा। तो बच्चे के अंदर हमेशा जिज्ञासा उत्पन्न करानी चाहिए। तो आपका ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। आप ऑप्शन में देखते ही इनका सही चुनाव कर सकते हैं। और देखिए, रचनात्मक कक्षाएं भी आपको कहीं ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो आप देखते ही सही जवाब दे देना। और प्रोत्साहनम, अगर बच्चा प्रोत्साहित है, आपको हमेशा बच्चे को प्रोत्साहित करना है। आप बच्चे को कभी डांटेंगे नहीं या फिर दंडित नहीं करेंगे, बच्चे को मानसिक संतुलन में आप प्रभावित नहीं करेंगे, जिससे कि बच्चा दिमागी हालत से थोड़ा टेंशन ले, जिससे कि बच्चा प्रोत्साहन ना हो। आपको हमेशा बच्चे को प्रोत्साहन करना पड़ेगा, और उससे बच्चा अच्छा सीखेगा। अगर आपको प्रोत्साहन देखने को मिल जाए तो आप देखते ही सही उत्तर लगा देना। छात्र केंद्रित, हमेशा शिक्षा जो है ना, शिक्षा जो है आपकी शिक्षा केंद्रित जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए।
शिक्षक केंद्रित अगर आपको कहीं देखने को ऑप्शन में मिलता है तो वहाँ देखते ही कट का निशान लगा देना, वो आपका पॉजिटिव आंसर नहीं होगा। और अगर आपको बाल छात्र केंद्रित देखने को मिलता है या फिर बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित देखने को मिलता है तो आप उसको देखते ही सही उत्तर चुन लेना। त्रुटि नाम महत्वपूर्ण, त्रुटि नाम महत्वपूर्ण, बच्चे जो त्रुटि करते हैं उसका महत्व जानना चाहिए। अगर बच्चा देखिए, अगर बच्चा गलती करता है तो उसे मारें नहीं या फिर डांटें नहीं, किसी प्रकार का कोई दंड ना दें बच्चे को। अगर बच्चा कोई त्रुटि करता है, अगर बच्चा त्रुटि नहीं करेगा तो आप कैसे पता करेंगे कि बच्चे पे क्या नहीं आता है? तो बच्चे को त्रुटि करने पर उसका महत्व देना चाहिए। उससे ये हमको एक शिक्षक को ये पता पड़ेगा कि बच्चे को क्या नहीं आ रहा है और क्या आ रहा है, तो इससे हमें शिक्षक को ये पता पड़ेगा। तो इसलिए ये भी एक पॉजिटिव है और राइट आंसर है। आपको कहीं भी देखने को मिलता है तो ये हमेशा सही जवाब देगा। एक समावेशी कक्षा या फिर समावेशी शिक्षा, हमेशा बच्चे को सब तरह जो समावेशी शिक्षा होती है इसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए और बच्चे को समावेशी ही कक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को ज़्यादा आता है तो उसको अलग कक्षा में बिठा दिया, कम आता है तो उसको अलग कक्षा में बिठा दिया, तो ऐसा बच्चे के भेदभाव के विरुद्ध है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो समावेशी कक्षा और शिक्षा दोनों बच्चे के लिए होनी चाहिए, यह भी आपका सही उत्तर होगा। अगर आपको इस प्रकार के कोई पॉइंट मिलते हैं देखने के लिए ऑप्शन में तो आप देखते ही सही लगा देना। हस्तपरक अनुभव, देखिए अगर बच्चा अपने हाथों से करेगा नहीं तो उसको कम जानकारी होगी। अगर जैसे कि आप कोई बता रहा है किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो बच्चा वहाँ पे कम समझेगा। अगर बच्चे को कह दिया कि आप इंडिया का नक्शा बनाओ या फिर किसी पेड़ को बनाओ ऐसा जिस पे फूल हों, पत्तियाँ हों और ऐसा बनाओ, तो वो बच्चा अपने हाथों के एक्सपीरियंस के साथ बनाएगा तो उसमें बच्चे के अंदर अनुभव पैदा होगा और एक बार देख कर बनाएगा और फिर उसके बाद उसके अंदर इतना अनुभव हो जाएगा कि वो थोड़ा मिला जुला उससे बिल्कुल उसी की तरह बना सकता है। तो ये भी आपका पॉजिटिव है। विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगाश्य, तो हमेशा विभिन्न संदर्भाषु मतलब विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं तो उनका भी प्रयोग होना चाहिए, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। स्वभावी व्यक्ति, हमेशा स्वभावी व्यक्ति भी आपका पॉजिटिव वर्ड होगा। और देखिए कंठ स्थिति, अब आ गया आपका नेगेटिव वर्ड। आपको पॉजिटिव वर्ड ये हैं, आपको ऑप्शन में कहीं भी इस प्रकार का कोई शब्द देखने को मिलता है तो आप देखते ही उसको सही चुन सकते हैं, आपका हमेशा ये सही जवाब होगा इसमें। और देखिए नेगेटिव जवाब कौन सा है, जो आपसे नेगेटिव क्वेश्चन करेगा तो आपको हमेशा नेगेटिव जवाब देना है। तो देखिए कंठ स्थितीकरण करणम, कंठ स्थितीकरणम, तो आप कंठ स्थितीकरण ये नेगेटिव वर्ड है। आप कभी किसी को ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। कंठ स्थितीकरण मतलब याद नहीं करवा सकते हो, स्मरण भी नहीं करा सकते हो आप, बच्चे को ज़बरदस्ती याद नहीं करवा सकते, रटवा नहीं सकते हो आप, दंड नहीं दे सकते हो आप, बच्चे को सज़ा नहीं दे सकते हो आज आप, बच्चे को किसी प्रकार की समस्या पैदा नहीं कर सकते हो आप बच्चे के अंदर, या फिर बाधा नहीं उत्पन्न कर सकते हो बच्चे के अंदर, किसी प्रकार का बोझ भी नहीं डाल सकते हो आप बच्चे के ऊपर। तो ये सभी इस प्रकार का कोई ऑप्शन में अगर आपको शब्द देखने को मिलता है तो देखते ही आप अपना जवाब गलत कर देना और उसको गलत ही समझना। अगर नेगेटिव पूछ रहा है तो उसमें ये सही जवाब होगा, अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो ये गलत जवाब होगा। तो देखिए व्याख्यानाम आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो खट से गलत कर देना, व्याख्या नहीं करके सिखा सकते आप बच्चे को। व्याकरण भी शब्द आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो वहाँ पर भी आपका उत्तर नेगेटिव होगा। हतोत्साहित, अभी मैंने बताया था प्रोत्साहित, हमेशा बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए और यहाँ पर आपको दिखा रहा है हतोत्साहित, बच्चे को उदास नहीं करना है, हमको बच्चे को हमेशा उत्साहित करना चाहिए। तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। पाठ्य पुस्तकम शब्द आपको कहीं भी देखने को मिलता है, देखते ही आप
नेगेटिव वर्ड को आप क्रॉस कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। अध्यापक केंद्रित, देखिए अभी मैंने आपको बताया था शिक्षा हमेशा छात्र केंद्रित ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमेशा बच्चे के विरुद्ध है, तो इसीलिए इसको गलत कहेंगे। केवल शब्द आपको कहीं देखने को मिल जाए, खट से गलत कर देना। ही आपको शब्द कहीं देखने को मिल जाए, गलत कर देना। मात्र आपको कहीं शब्द देखने को मिल जाए, बिल्कुल गलत कर देना। और देखिए ये है छात्र कोरी स्लेटें। छात्र कोरी स्लेटें का मतलब है कि बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर बच्चा कहीं स्कूल में जाता है, पहली बार फर्स्ट क्लास में पढ़ने जाता है, तो वहाँ पे बच्चे के पास इतना अनुभव होता है, इतना ज्ञान होता है कि वो देखो मातृभाषा सीख कर जाता है, बोलना चालना कुछ शब्द लेकर जाता है। तो बच्चा कोई कोरी स्लेट तो रही है ना, वो बच्चा कुछ ना कुछ अपना अनुभव लेकर आया है क्लास में। तो इसलिए ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। सीमित, आप बच्चे के लिए कभी किसी चीज़ को सीमित नहीं रख सकते कि आपको इतना ही करना है, इससे आगे नहीं करना है या फिर इससे कम नहीं करना है। कोई पढ़ाई पे आप किसी प्रकार का बच्चे पे पढ़ाई के लिए आप दबाव नहीं बना सकते हो। लैंगिक असमानता, देखिए कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि कोई लड़की के लिए ज़्यादा सम्मानता देता है और कोई लड़के के लिए। तो आप बच्चों को क्लास में हमेशा एक समानता ही समझें। आप सिर्फ छात्र के रूप में ही बच्चों को देखें, ये ना कि लड़की को अलग नज़रिए से और लड़के को अलग तरीके से। इसलिए ये लैंगिक असमानता भी बच्चे के विरुद्ध है, तो इसीलिए ये भी नेगेटिव है। आप बच्चे को निष्क्रिय नहीं कर सकते, हमेशा बच्चे को सक्रिय करना चाहिए। हर काम करने को सक्रिय, उत्साहित रखना चाहिए बच्चे को कि कोई काम दो और इतना सक्रिय होना चाहिए वो काम में कि तुरंत काम मिले और तुरंत करने को लग जाए। तो हमेशा बच्चे को निष्क्रिय नहीं होगा, ये निष्क्रिय आपका नेगेटिव है। हमेशा बच्चे को सक्रिय होना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड बताए हैं इसमें ही। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन मैं आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन, इन पे आधारित आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा, दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं टैग वर्ड पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे आप आसानी पूर्वक अपने क्वेश्चन का सही जवाब चुन सकते हैं कि आपका कौन सा जवाब सही है। आप क्वेश्चन को पढ़कर तुरंत ऑप्शन को देखते ही आप आसानी पूर्वक अपना उत्तर पहचान कर सकते हैं। तो देखिए कैसे पहचान करेंगे आप। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बहुभाषिकता है। बहुभाषिकता है तो अधिगमे एकम महत्वपूर्ण संसाधनम। नेक्स्ट ऑप्शन, भाषाधिगमे समस्या सृष्टिम करोति। ऑप्शन सी, भाषा शिक्षणे एका बाधा भाषा संसाधनम कृते प्रमादकारी। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि पॉजिटिव वर्ड में आपको क्या देखने को मिलता है, भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्ण संसाधनम। महत्वपूर्ण संसाधन शब्द आपको जहाँ पर देखने को मिल जाए वही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण संसाधन देखने के लिए मिला है और आप सबको भूल सकते हैं। देखिए यहाँ पर समस्या दे रखी है, बिल्कुल नहीं होगा। प्रमादकारी है, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर बाधा दे रखा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्ण संसाधनम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो देखिए आपने बहुत आसानी पूर्वक इन टैग वर्ड के आधार पर आपने डायरेक्ट जवाब दे दिया और आप आसानी पूर्वक इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को भी आसानी पूर्वक पहचान सकते हैं। देखिए, उत्तम लेखने एतत् न आगच्छत। उत्तम लेखने एतत् न आगच्छत। तो ये देखिए, योग्य पदानां चयनम केवलम उत्कृष्ट हस्तलेख विचाराः उपस्थानच्च और व्याकरणगत शुद्धता। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ ना देखकर सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपका जवाब जो है
यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। उत्तम लेखने एतत् न आगच्छत, आपको नेगेटिव में पूछ रहा है, नकारात्मक क्वेश्चन है ये, तो नकारात्मक ही जवाब आपको देना है। इसको छात्र अधिकतर भूल जाते हैं, कहीं ना होता है तो कहीं नहीं होता है, तो इन चीज़ों को भूल जाते हैं और नकारात्मक क्वेश्चन को आप सकारात्मक के रूप में पॉजिटिव टैग वर्ड के अनुसार जवाब दे देते हैं और वहाँ पर आपका एक आसानी से नंबर कट जाता है। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जवाब किस में मांग रहा है। तो ये कह रहा है उत्तम लेखने एतत् न आगच्छत। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि आपका नेगेटिव वर्ड कौन सा है। नेगेटिव वर्ड में मैंने आपको बताया था केवलम, ही, मात्र, केवलम आपको देखने को मिला, यही आपका क्या है, नकारात्मक है और नेगेटिव वर्ड है। तो आप इसको डायरेक्ट आंसर चुन सकते हैं। अपना सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। यह है आपके सभी ऑप्शन गलत हैं यहाँ पर और आपका सही उत्तर क्या हुआ, केवलम उत्कृष्ट लेख। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनच इत्येते सह अपरम भाषा कौशलम अस्ति। तो आप जो आपके कौशल हैं, भाषण जो है, भाषा, श्रवण कौशल, भाषा कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। तो यहाँ पर इससे ऊपर वाला जो 5वां कौशल पूछ रहा है, जो 5वां कौशल है आपका चिंतनम। चिंतनम आपका इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भाषायां निरंतर समस्या मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम देयम। तो भाषायां निरंतर समस्या मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम देय। तो आप भाषा को निरंतर रखने के लिए, समग्र मूल्यांकन करने के लिए आप सबसे ज़्यादा किस पर बल देंगे। तो देखिए इस पर शुद्धोच्चारण पर बिल्कुल नहीं देंगे, उत्तम शब्दावली पर बिल्कुल नहीं देंगे और परियोजना कार्यक्रम कार्यम, यह परियोजनम कार्यम पर बिल्कुल भी बल नहीं देंगे आप। विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम, इस पर आप देखिए यहाँ पर आपको जो मैंने लिखवाया था पॉजिटिव वर्ड में आ रहा है इतना, विभिन्न संदर्भेषु भाषा। तो आप इसको देखकर आसानी पूर्वक सही जवाब चुन सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए इसी प्रकार से आपने सारे क्वेश्चनों को आसानी पूर्वक टैग वर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन आपने यूँ ही आसानी पूर्वक पहचान लिए और अधिक समय ना खर्च करके आप क्वेश्चन पढ़कर डायरेक्ट ऑप्शन पे जाएं और ऑप्शन के अनुसार ही अपना सही क्वेश्चन का सही जवाब चुन सकते हैं। तो इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए संस्कृत की मैं और वीडियोस बनाकर डालता रहूँगा और मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देखते रहें। आपके लिए सी टेट से रिलेटेड कुछ मोस्ट क्वेश्चन इसी प्रकार के मिलेंगे जो डालता रहूँगा। कुछ प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर उठाकर देखें जिससे कि उनसे भी आपको थोड़ा हुनर हो, अनुभव हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये मैं वीडियो यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।